बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत वापस आए हैं, उनकी सेहत, उनकी हालत ज़ार के हवाले से बहुत से कंसर्न्स हैं और उनके चाहने वाले पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उन्हें दोबारा सुनना चाहती है, उन्हें दोबारा गरजता हुआ देखना चाहती है। और इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान रियाज खान का कौम के नाम पैगाम, और उन्होंने कौम के लिए क्या मैसेज दिया है अपनी वापसी के हवाले से, वो भी आपके सामने रखना है। और कुछ और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं उनकी रिकवरी के हवाले से भी, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के मामलात तय कराने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब कुछ एक्टिव हुए। उसके बाद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की भी बात हुई, लेकिन फिर कुछ निकल नहीं सका उसमें से। आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्टिव उसका असर जो है इस तरह से कि कुछ प्रैक्टिकल उसके अंदर से नहीं आ सकी थी। कोई ऐसी चीज जो कि आप कहें कि हौसला अफजा हो। बातें बहुत हौसला अफजा हुई, लेकिन अब यूं लग रहा है कि कुछ और मसालिहतकार जो है वो भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। और इमरान खान साहब ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाई है, इमरान खान साहब ने भी खुलकर खेलने का फैसला किया है। तो अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, और जाहिर बात है कि ऊपर से आएंगे और खुलकर खेलेंगे तभी जाकर कुछ होगा। तो यूं लग रहा है कि दूसरी साइड को कुछ रियलाइजेशन हो रही है। इस हवाले से भी चीजें हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना जा सके। हक और सच पर मबनी खबरें जो है उन्हें दबाया जा सके, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन किराम, इमरान रियाज खान के हवाले से आपके सामने है कि किस तरह से उन्हें 4.5 महीने जिस अजियत में रखा गया, और सिर्फ वही उस अजियत में नहीं थे, उनके अहले खाना, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले सब लोग जो है वो एक अजीब सी कश्मकश में थे। सब जो है वो अंदर से जो डर थे, हमारे खौफ थे, यकीन माने हर तरह का वसवसा, और हमें पता ही नहीं था कि वो ठीक भी हैं या नहीं। और फिर हर तरह की खबरें आई उनकी सेहत के हवाले से और तमाम तर चीज़ें। तो जाहिर बात है कौम की दुआएं हैं, मौज़ाना तौर पर उम्मीदें जो है वो टूटती जा रही थी। इमरान रियाज खान साहब की वापसी के हवाले से इतना लंबा अरसा 140 दिन उन्हें रखा गया, लेकिन कौम की दुआएं जो है वो रंग लाई और इमरान रियाज खान जो है वो सही सलामत वापस आए। अलबत्ता एक जानिब उनके आने की खुशी तो वहीं दूसरी जानिब आंखों में अश्क, और यकीन माने जो भी उनसे मिलने जाता है। और मैं भी आपको बताऊं कि हमने क्योंकि बहुत करीब से देखा है इमरान भाई को, और उन्हें 11 तारीख को उठाया गया था, 7 तारीख को ही वाज एट माय प्लेस। और मुझे तो वही याद है इमरान भाई, वही डाइनिंग टेबल पे बैठे इमरान रियाज खान याद है, वही महफिल की रौनक इमरान रियाज खान याद है, वही जिन्हें सुनने का दिल चाहे वो इमरान रियाज खान याद है, और जिन्हें बस बंदा कहे कि सुनते ही रहें आप खुद कुछ ना बोलें। तो जाहिर बात है हमारे लिए तो बहुत तकलीफ दे, मतलब एक जानिब खुशी तो वहीं दूसरी जानिब गम है, और एक जानिब इस बात की खुशी कि वो वापस आ गया और अल्लाह खैर करेगा। अब यहाँ पर कुछ साथियों की मुलाकातें हुई हैं इमरान रियाज खान साहब से, और उन्होंने कौम के लिए कुछ मैसेजेस भी दिए हैं। थर काज़मी साहब को मैं सुन रहा था, उनकी तवील मुलाकात हुई इमरान भाई से। एक तो जाहिर बात है अतर काज़मी साहब ये बता रहे हैं कि इमरान भाई से जब ये पूछा कि वो कब आएंगे वापस, व्हेन विल ही बी बैक, तो उन्होंने उस पर वही अपने रिकवरी के हवाले से बात कही। और स्टैमर करते हैं, स्टटरिंग है, यानी लुकनत है उनकी ज़ुबान में अभी भी, और एक एक लफ्ज़ जो है वो अलग अलग या दो लफ्ज़ जो है वो एक साथ बोल पाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जहनी तौर पर वो बिल्कुल स्ट्रांग हैं, आसाब उनके बिल्कुल स्ट्रांग हैं, मेंटली वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो पाए। मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, दीगर चीज़ें भी होंगी। और मेरा एक मशवरा भी है इमरान भाई के लिए, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे दोस्त हैं सलमान दुरानी, उन्होंने भी इमरान भाई से मुलाकात की है और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। एक तो ये कि इमरान रियाज खान को ऐसे पहले कभी नहीं देखा, और हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि हम इमरान रियाज खान को इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की हालत में देखेंगे। आपको पता है कि 22 किलो वजन कम हुआ है, उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो भी, और फिजिकल दोनों ट्रॉमास जो है उनसे गुजरना पड़ा है, और बहुत बुरा, सलमान के मुताबिक बहुत बुरा टॉर्चर किया गया है। और जाहिर बात है इमरान रियाज खान के हवाले से, और मैं एक बात आपको बताऊं कि वही बात है जो मैं शेयर पहले भी बहुत मरतबा इन्हें एक मैसेज के तौर पर, और ये अरशद शरीफ ने भी साबित किया कि ये बात भी मुमकिन है, मेरा सर ना मिलेगा
लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो कुछ सर ऐसे होते हैं जो कट सकते हैं लेकिन वो झुक नहीं सकते, और इमरान रियाज खान को मारा जा सकता था लेकिन हराया नहीं जा सकता था, और इमरान रियाज खान हार कर वापस नहीं आया। ये चीज आप लोग अपने जहन नशीन रख लें। और इस सब के अंदर इमरान रियाज खान जो है, मैं आपको ये बताऊं कि जो पहले दिन उनके हवाले से हमारे पास पहुंची उनकी सिचुएशन और आज जो उनकी हालत है, बहुत फर्क है। और वो रोजाना की बुनियाद पर जो 25 करोड़ अवाम की दुआओं से वापस आया, तो इंशाल्लाह वो ठीक भी तो होना है ना, वो जात सबकी सुनती है दुआएं। तो इमरान रियाज खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि रिकवर हो रहे हैं। ही इज अ लॉट बेटर। चंद ही दिनों के अंदर बहुत बेहतर हैं, और जारी बात है कि ये वक्त है जब वो अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। उनकी फैमिली और उनकी प्राइवेसी को हम बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहते। दोस्तों से मिलते हैं, और ये भी एक अच्छी चीज़ है, चलें दिन में 1 घंटा 2 घंटा वो दोस्तों से मिलें और उन्हें भी पता चले कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लोग उनके लिए कितने परेशान थे, परेशान हैं। और जारी बात है वो रिकवर होने में भी चलें, दोस्ती यारे आप दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। अच्छा, जब इमरान भाई से ये पूछा गया कि इमरान भाई अवाम आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, बैडली, बहुत शिद्दत से आपकी एक आवाज सुनने के लिए, आपका कुछ आपकी तरफ से हमें पैगाम मिले, और क्या आप सहाफत छोड़ देंगे, ये भी बातें चल रही हैं। और ये बीच में मैंने तो पहले आपको वैसे इसकी तस्दीक हमारे चैनल के जरिए आ गई थी, और फैमिली जराए से और उनके वकील से बात करके मैंने आपको कंफर्म किया था ऐसा कुछ नहीं है। उनके वालिद साहब से मंसूब एक गलत खबर चलाई जा रही थी, कोई इमरान रियाज खान साहब ने सहाफत नहीं छोड़ी। इस सब के अंदर इमरान भाई से जब पूछा गया कि अवाम तो आपका शिद्दत से इंतजार कर रही है और क्या आप सहाफत छोड़ देंगे, क्या हकीकत क्या है, तो दो लफ्ज जोड़ के इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वक्त मीडिया पर आकर हमदर्दी नहीं लेना चाहता। इमरान रियाज खान ये नहीं चाहते इस वक्त कि वो जिस तरह से छोड़ के गए थे ना, उन्हें जिस तरह से उठाया गया था, वो उसी हालत में वापस आएंगे। वो अभी सिंपथी अवाम का इतना, वो आपकी जंग लड़ रहे थे ना, वो आपसे कुछ सिंपथी नहीं लेना चाहते, और शायद वो अपनी ये कमजोर साइड जो है वो भी उन लोगों को नहीं दिखाना चाहते जो शायद खुश हों। और बिल्कुल ठीक बात है, और उन्हें रिकवर भी होना चाहिए। और इस सब के अंदर इमरान रियाज खान साहब ने मैसेज दिया है कि मैं आऊंगा, आई विल बी बैक, मैं ठीक होकर आऊंगा, रिकवर होकर आऊंगा। तकरीबन 2-1 महीने लग जाने हैं उनकी रिकवरी में, और इंशाल्लाह उनकी थेरेपी होगी, वो वापस रिकवर होंगे, बेहतर होंगे, फिजिकली फिट होंगे। और फिर जारी बात है कि जब हर चीज होती है, उनके ब्लड टेस्ट अभी भी हो रहे हैं मुलाकातों के दरमियान भी, वो बिल्कुल, और मुल्क के लिए वो ज्यादा वरीड है, इज नॉट वरीड अबाउट हिमसेल्फ। और यही हम वतन परस्तों का मसला होता है कि हमारे ऊपर जो मर्जी आप कर लें हमारे साथ, हमें मुल्क की ज्यादा फिक्र होती है, और फिर ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता है। वही बात है कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। तो इमरान रियाज खान साहब का मैसेज है कि वहीं से शुरू करूंगा जहां से मुझे रोका गया था। बोलने में अभी लुकनत है, पहले से बहुत बेहतर है, वो बोल रहे हैं, उनकी विल है, और ये वो विल है जिसके अंदर वो बोलते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, उनका जहन बिल्कुल ठीक है, और जो जहन में है वो बिल्कुल एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल टॉर्चर हुआ है, शदीद किस्म का टॉर्चर हुआ है, और ऐसी जगह पे इमरान रियाज खान रहे हैं जिनके वाले से इमरान रियाज ये बात कर रहे हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, फिजिकली भी, मेंटली भी, आसाब भी बड़े बेहतरीन है। और इमरान भाई का ये कहना है कि ये ऐसी जगह थी जहां पर मुझे रखा गया तो मुझे लग रहा था कि मैं 2 दिन नहीं यहां पर रह सकूंगा, 2 दिन मैं यहां पे नहीं गुजार पाऊंगा। और अल्लाह ताला है ना, वो हिम्मत देता है, जब वो आपको एक मिशन के लिए चुनता है तो वो हिम्मत भी वो जात देती है। तो फिर उसी जगह पर इमरान रियाज खान झुका नहीं, लेकिन उसने 4.5 महीने गुजारे। और इमरान रियाज खान साहब जो है, उनकी थेरेपी होगी, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ही विल बी बैक इंशाल्लाह। और मैं एक चीज की उम्मीद रखें आप लोग, और ये जो लोग मिले हैं, कि ये वही इमरान रियाज खान है, कोई बदलाव नहीं आया और कुछ तब्दीली नहीं आई उनके जहन में। और ये जो बात की जा रही, मंसूर अली खान साहब ने कहा कि उन्हें लगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई उन्हें इशू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा जितने लोग, मल्टीपल लोग जो उनसे मिले हैं, सब कह रहे हैं मेमोरी बहुत शार्प है, हिस्से मिजाज बरकरार है, जहन बिल्कुल स्ट्रांग है, मेंटली ही इज स्ट्रांग। जुबान के अंदर चले, वो एक फिजिकल जो एक उनकी आप कह लें कि फिटनेस अफेक्ट हुई है, और उनकी कुव्वत गोयाई जो है उसमें फ़र्क आया। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। मेरा भी ज़ाती मशवरा यही होगा कि वो थेरेपी, और पूरी दुनिया के अंदर स्पीच थेरेपी और ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान से बहुत बेहतर भी हैं। और अभी चूंकि वो एक ब्रेक पे भी हैं, सो आई पर्सनली थिंक कि ही शुड टेक सम रेस्ट। और वो अगर बैरून मुल्क भी जाना पड़े तो बिल्कुल भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना तो वो कोई सज़ा याफ्ता हैं, ना तो वो इश्तिहारी हैं, ना वो मफरूर हैं। वो एक वतन से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए होता है तो उन्हें ऑब्वियसली फिर ज़रूर जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करें, ज़रा सा भी बेहतरी की उम्मीद हो, तो बिल्कुल तो दूसरी मरतबा सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस वक्त
वक्त अनकंट्रोलेबल है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ताकतवरों के कासिद के तौर पे या फिर ताकतवरों और पीटीआई के दरमियान मामलात ठीक करवाने के लिए पब्लिकली ये बात तब तो एडमिट हो चुकी है, हमने तो बहुत पहले आपके सामने रखी थी। लेकिन अब वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है, वो कमज़ोर नहीं हो रहा, और ना तो उसे ये जेल फ़र्क डाल पा रही है। आज आप देखें कि साइफर केस जो है उसके अंदर इमरान खान साहब को चालान जमा करवा के कसूरवार करार दे दिया गया है। कहा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल किया जाए और इन्हें फौरी तौर पर अदालतें जो है वो सजा दे। ट्रायल तेजी से होगा। अडियाला के अंदर खान साहब को अभी निकलने नहीं दिया जा रहा, कैद किया हुआ है, मुक़य्यद किया हुआ है इमरान खान साहब को, और एक आज़ाद मनश आदमी को वॉक के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इन्हें एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये सारी सऊबतें, ये सारी परेशानियां जो इमरान खान के ऊपर लादी जा रही हैं वो इनसे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहा है। वो मजीद, आप कहते हैं ना कि सोना जो है वो भट्टी में जल के कुंदन, वो कुंदन तभी बनता है ना, वो जलना पड़ता है आपको, तो वो इमरान खान को आप जला के मजीद कुंदन मजीद निखार रहे हैं। और इस सब के अंदर अब एजाजुल हक साहब जो है उनकी भी एंट्री हुई है। ताकतवरों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पीटीआई के हवाले से उन्होंने अपनी पार्टी जम करने की बात की थी, लेकिन अभी उनकी अपनी एक अलग पहचान एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, और यूं लग रहा है कि एजाजुल हक साहब जो है, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे इमरान खान साहब के साथ वो खड़े रहे थे। वो भी इस सब के अंदर, उनकी शुजात हुसैन साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। यूं लग रहा है कि एजाज साहब जो है वो एक्टिव हुए हैं और वो भी इस सब के अंदर हो सकता है कि अपना कोई रोल प्ले कर सकें। वरना अगर अपने ही मसालियत कार जो पिछले थे मोहम्मद अली दुरानी, जो कि अभी भी शायद कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ है कोशिश करें इसमें, इस चीज़ को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, वो भी अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि खान को कोई हरबा जो है वो खान के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा। खान हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, उसे तोड़ा नहीं जा रहा, वो टूट नहीं रहा। बल्कि और ये देखिए ना कि पूरे का पूरा निज़ाम, अभी भी ये साइफर वाली धमकी और ये साइफर वाला केस में भी सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसलिए कि खान निकल जाए किसी तरीके। खान के लिए जहाज तैयार है, खान को अंदर रखना किसी का एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो तो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। खान माइनस हो ही नहीं पा रहा। माइनस यही है कि खान खुद ही सियासत से अलग होकर थोड़ी अरसे के लिए बाहर चला जाए, नवाज शरीफ फार्मूला इमरान खान पे लगा दिया जाए, वो खान उसके लिए रेडी नहीं हो रहा, खान डट चुका है। तो जाहिर बात है कि वो परेशान है। अब वो मजीद खान के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अगर खान इस प्रेशर को भी ना लिया खान ने, जो कि मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये प्रेशर भी असर नहीं करेगा, फिर किधर जाएंगे, फिर क्या बनेगा इनका, ये नहीं इन्होंने सोचा। ये नहीं सोचते नहीं है कि अगर ये जो हम काम कर रहे हैं ये नाकाम हुआ फिर क्या करेंगे, किसी को ना तोड़ पाए तो क्या करेंगे, वो तो और मजबूत हो जाएगा, थोड़ा अर्सा लगेगा रिकवर होने में। तो ये चीज़ें जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।